जन संवाद मंच भोजपुर के बैनर तले दलित पिछड़ों शोषितों के नेता महान क्रांतिकारी शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की 100वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम जगदेव नगर आरा में किया गया। जन संवाद मंच के संरक्षक जगा कुशवाहा ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद जी दलित पिछड़ों शोषित समाज के क्रांतिकारी नेता थे। उनका नारा था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। ऐसे ही महान क्रांतिकारी नारों से उन्होंने दलित पिछड़ों को जगाने का काम किया। ऐसे महान नायक को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मौके पर जिला अध्यक्ष पंकज सिंह कुशवाहा ने कहा कि जब तक शिक्षा को घर घर तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक शहीद जगदेव बाबू के सपनों को पूरा नहीं माना जा सकता है। जगदेव बाबू का नारा था, राष्ट्रपति का बेटा हो या मजदूर की संतान, सबको शिक्षा एक समान। वक्ताओं में रोहित कुशवाहा ने मांग किया कि शहीद जगदेव प्रसाद जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने बोला कि बिहार ही नहीं पूरे देश में जगदेव प्रसाद जी के विचारों को मानने वाले पक्ष और विपक्ष दोनों सदनों में लोग हैं, लेकिन दुख की बात है कि आज तक किसी ने भी जगदेव प्रसाद जी की भारत रत्न देने की मांग नहीं उठाया। जन संवाद मंच के प्रधान महासचिव मुमताज वारसी और अन्य वक्ताओं ने बाबू जगदेव प्रसाद को माल्यार्पण कर उनके विचारों पर चलने और जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद राजू कुशवाहा, पूर्व पार्षद मुन्ना महतो, राजेश कुशवाहा, कार्तिक पांडे, विनय कुशवाहा, कन्हैया प्रसाद, मनोज कुशवाहा, पुतुल महतो, मनीष कुशवाहा, गणेश कुशवाहा, शेषनाथ, मंसूर आलम, सुजीत कुशवाहा, मिश्री पासवान, डॉक्टर मुराद जी, सत्येंद्र जी, विमल कुशवाहा एवं कई लोग शामिल हैं। बाबू अमर रहे, गरीब शोषित की आवाज अमर रहे, गरीब शोषित की आवाज अमर रहे, शहीद जगदेव प्रसाद अमर रहे। एक नारे के साथ हम बात अपनी शुरू करना चाहते हैं। राष्ट्रपति का बेटा हो या हो मजदूर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। आज एक महामानव का जन्म हुआ था जिनका नाम था जगदेव प्रसाद। उनको कुछ सामंतवादी ताकतों ने उनकी हत्या की थी और वो दलित शोषित पिछड़ों के महान क्रांतिकारी नेता थे। आज हम उनको याद करके 100वीं जन्म शताब्दी मना रहे हैं। हम उनको चरण स्पर्श करते हुए श्रद्धा सुमन अपना अर्पित करते हैं। आज उनकी विचारधारा को जन संवाद मंच के बैनर तले हम लोग जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं और यही सबसे आग्रह है कि जहां भी आज की युवा पीढ़ी देख रही है हम लोग को, उनके विचारधारों पर चलने की कोशिश करें, प्रयास करें और हर घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। आज हम लोग आपका जन संवाद मंच भोजपुर के बैनर तले गरीब शोषित पीड़ित वंचित की आवाज़ शहीद अब जगदेव बाबू का आज हम लोग 100वां जन्म महोत्सव आज मना रहे हैं। और सबसे पहले मैं शहीद जगदेव प्रसाद के चरणों में आज मैं सशक्त नमन करते हुए नमस्कार और प्रणाम करता हूं। शहीद जगदेव प्रसाद की विचारधारा हमेशा गरीब शोषित वंचित के हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए उन्होंने संघर्ष करते करते अपने को शहादत दी है। शहीद जगदेव प्रसाद की सोच थी और उन्होंने एक नारा भी दिए थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जो आज जो भी पहले जो शोषण लोग का हो रहा था उसके खिलाफ उस समय शहीद जगदेव प्रसाद ने लड़ने का काम किया और संघर्ष किए। शहीद जगदेव प्रसाद ने बोले थे, पहली की पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो शहीद जगदेव प्रसाद जी का विचारधारा बहुत ही आगे था और वही विचारधारा को आज जन संवाद मंच लेकर चल रही है कि उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं, उनके संघर्ष को जन जन तक पहुंचाएं, वो जिसके लिए लड़ें उसकी आवाज़ बनकर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हो और उनके विचारधारा को पहल करें और आगे बढ़ें। ये आज हम लोग संकल्प भी लिए हैं उनके प्रतिमा के सामने माला अर्पण करते हुए कि आपकी विचारधारा को हम लोग जन जन तक पहुँचाएँगे। जगदेव प्रसाद ने कभी जातिवादी नहीं किया है। जगदेव बाबू ने हमेशा शोषित पीड़ित वंचित के लिए भी आवाज़ उठाए हैं और लड़े हैं। इसलिए जगदेव बाबू की विचारधारा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज यही संकल्प के साथ उनकी 100वीं जयंती हम लोग महोत्सव मनाकर उनके में प्रसाद जी का जो जन संवाद मंच के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी हम लोग जगदेव प्रसाद के 100वीं जयंती के अवसर पर जगदेव प्रसाद के
मूर्ति के सामने हम लोग आज चरणों में उनके सादर सुमन अर्पित किए। जो जगदेव बाबू का सपना था, उस सपना को साकार करने में हमारे पूरे भोजपुर जिला के साथीगण एकत्रित हुए। आज हम लोग भोजपुर जन संवाद मंच के बैनर तले, जिसके नवनिर्वाचित हम लोग के जिलाध्यक्ष पंकज कुशवाहा के नेतृत्व में आज हम लोग माल्यार्पण किए। जन समाज मंच के द्वारा क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ जितने भी हमारे हमारे भाई जागा कुशवाहा जी बोले, पंकज कुशवाहा जी जो कि जन संवाद मंच के जिलाध्यक्ष हैं वो भी बोले, और इस जन संवाद के बैनर तले हम भी यहाँ आए हुए हैं। तो मैं आज जगदेव प्रसाद जी का जो 100वीं जयंती है उस पे हम लोग पुष्प अर्पित करके उनके तैल चित्रों पर और उनको याद किए, नमन किए, और हम लोगों ने समाज को बताने का काम किए कि अभी भी जगदेव जी के जब आप लोग विचारों पर चलिएगा तब ही आपका विकास संभव है। हम देख रहे हैं, खास करके अपने समाज के लोगों से बोलना चाहते हैं कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो आपको पहचानेंगे कब? जब आप मर जाइएगा तब। मरने के बाद ही आपको आपके फोटो पर और मूर्ति बनाकर लोग बोलते हैं कि बहुत विद्वान थे, बहुत शक्तिशाली थे, इनके लिए लड़ाई लड़े। लेकिन जहां आवाज़ उठाना है जिसके लिए लड़े, उससे पहले वो आदमी, वो समाज के लोग उन्हीं लोगों को दोष देते रहते हैं। तो मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं, अभी भी अपने आप में सुधार लाइए। हमने सुना है, देखा तो नहीं, इतना हमारा उम्र नहीं हुआ है, लेकिन हमने सुना है जिस समय बाबू जगदेव प्रसाद पर गोलियां चलाने की तैयारी हो रही थी, उस समय एक पासी का लड़का, मैं उनको भी आज नमन करता हूं, उनको सभी लोग भाग गए। जितने भी लोग थे उस जो प्रोग्राम लगा था, जितने भी लोग देखने गए थे सभी लोग भाग गए। प्रशासन के लोगों ने उस पासी के लड़के से ये बोले कि तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते हैं, हमें जगदेव प्रसाद जी को मारना है। तब उन्होंने, उस वीर आत्मा ने यही बोले कि जब तक जगदेव प्रसाद जी जिंदा हैं और मैं जिंदा हूं तब तक मैं उनके साथ रहूंगा। अगर मारना है तो हमें भी मारिए, और नहीं तो जब तक जगदेव प्रसाद जी जो हैं जब तक मैं भी यहाँ रहूंगा। और उस पासी के लड़के ने भी अपना वहाँ बलिदान जगदेव प्रसाद जी के साथ दिए। तो मैं जो भी आज जयंती मना रहे हैं, अगला जयंती से हम लोग चाहेंगे कि उनका कहीं से भी मूर्ति या उनका फोटो लेकर भी बाबू जगदेव प्रसाद जी की जिस दिन जयंती मनेगी उनका भी उस दिन हम लोग जयंती मनाने का अगला बार से काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, जिस शोषितों के लिए, गरीबों के लिए जगदेव प्रसाद जी ने लड़ाई लड़ा, उसी जगदेव प्रसाद जी के वाहन पर और एक करने पर बिहार सरकार और भारत सरकार भी सत्ता में आई है। इसके बावजूद बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों पर चलने वाले लोगों को दबाया जाता है। तो मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये नीति नहीं चलेगी, और इसके साथ आपके चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूं कि बाबू जगदेव प्रसाद जी को भारत रत्न मिले। जब बिहार ले रही है तो उनको मिलना चाहिए, और इसी मांग के साथ मैं अपने वाणी को विराम। आज जगदेव बाबू जी का जयंती है। उनका पूरा नाम जगदेव प्रसाद कुशवाहा था। उनका जन्म अरवल जिला के कुर्था प्रखंड के कुल्हारी गांव में हुआ था। 2 फरवरी 1922 के जन्मे जगदेव प्रसाद शुरू से ही लड़ाकू स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने नारा दिया था कि चाहे चपरासी का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, सबका शिक्षा एक समान। उन्होंने एक और नारा दिया था कि अब की सावन भादों में, गोरे हाथ कलाई कादों में,
यानी सामंतवाद के लोग, बड़े जाति के लोग भी घर से निकलकर उनकी महिला खेत में धान की रोपाई करेगी। उस समय जब 1974 में जब जातीय छूट भाव बहुत था, उस समय कोई भी नीच जाति के लोग उच्च जाति के खिलाफ नहीं बोलते थे। उस समय जगदेव प्रसाद ने यह नारा दिया था, वह जानते थे कि जो मैंने फाइट कर रहे हैं इस सवर्णों के खिलाफ, मेरी मौत हो सकती है, लेकिन उन्होंने इसके लिए सोचा भी नहीं। उन्होंने नारा दिया था, एक जगदेव मरेगा 1000 जगदेव पैदा होगा। जब वह कुर्था में आंदोलन के लिए जा रहे थे तो उनको लोगों ने कहा कि आज जा रहे हैं तो आज आपकी मौत हो सकती है। उन्होंने कहा मैं जरूर आंदोलन में जाऊंगा, मेरी मौत भी होगी तो 1000 जगदेव पैदा होगा। और उन्होंने उस आंदोलन में गया और यह कांग्रेस की सरकार ने उन्हें बूट और जूते से जिस तरह से हत्या किया, हाइड्रोसील पर लात से मारा, उसके बाद मरते सन उन्होंने पानी मिंगा तो सामंतवाद के लोगों ने उनके मुंह में पेशाब कर दिया। आज वही लोग उन्हीं के कोख में जाकर बैठे हुए हैं, उन्हीं के चरणों में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अपने तमाम बहुजन साथियों से इन जयंती समारोह के अवसर पर कहना चाहता हूं कि अब जगदेव बाबू के सिद्धांत को मत भूलिए। जगदेव बाबू की जयंती तभी सफल होगा जब उनके सिद्धांत के, उनके विचार को लेकर आप समाज के बीच में रहिएगा। आपके नीच तबका बहुजन समाज के जहां भी चोट आए, आप चट्टानी एकता के साथ मां की परछाई की तरह खड़ा रहिए। यही उनकी जयंती होगी, यही उनकी शहादत का नमन होगा। धन्यवाद।